हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज। यहाँ पे हमें ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके हमें एग्जांपल्स देने हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है? सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यानी हमें एक ऐसा रिलेशन बताना है जो सिमेट्रिक तो हो पर ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला वाला पार्ट। तो यहां पे एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, आर इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये हमारी हो गई सिमेट्रिक की डेफिनेशन। अब यहां पे देखो ए कॉमा बी आर में है, इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, यानी बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 1, 2 आर में है, 2, 1 भी आर में है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो हो गया। रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए हमारा कोई सेट होगा जिसपे रिलेशन डिफाइन होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, यानी सेल्फ रिलेट होना चाहिए। यहां पे अगर हम देखें तो अगर 1, 1 इसमें होता और 2, 2 इसमें होता तो हम इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते थे, लेकिन यहां पे ना तो 1, 1 है और ना ही 2, 2 है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? if a comma b belongs to r and b comma c belongs to r then a comma c belongs to r। यानी a कॉमा बी अगर r में है, b कॉमा सी r में है, तो a कॉमा सी r में होना चाहिए। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये b और ये b सेम है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये सेकंड वाला और इसमें ये फर्स्ट वाला ये सेम होना चाहिए, तो हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। और अगर ये रिलेट हो गए तो हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर रिलेट नहीं हुए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, 2 है, 2, 1 है, ये सेम है। इनको हटाएं अगर हम तो 1, 1 बचेगा, और 1, 1 आर में नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा हो गया सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सेकंड वाला दे रखा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अच्छा, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी। यहां पे अगर हम इसको देखें, ठीक है, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है कि ए कॉमा बी आर में होना चाहिए, बी कॉमा सी आर में होना चाहिए। इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी लेस देन ए। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए अगर हम देखें तो यहां पे ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए कॉमा बी और बी कॉमा सी को हमने आर में ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी होगा, बी ग्रेटर देन सी होगा। अब अगर हम इन दोनों को देखें, जैसे कोई नंबर है 5 और 5 हमारा ग्रेटर है 4 से, और 4 हमारा ग्रेटर है 2 से, तो यहाँ पे 2 जो है वो, यहाँ पे जो 5 जो है वो 2 से अपने आप ग्रेटर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से, तो ये इंप्लाई करेगा ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब ए ग्रेटर देन सी हो गया, ये कंडीशन आ गई, और इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे आर में होंगे, तो ये इंप्लाई करेगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? ये वाली कंडीशन। अब अगर हम यहाँ पे 1 रखना चाहें तो 1, 1 आर में होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन दे रखी है ए ग्रेटर देन बी, तो 1 जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इक्वल होता है, ग्रेटर तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कोई भी नंबर खुद से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है।
ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये वाली है, सिमेट्रिक के लिए ये वाली है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर a कॉमा बी आर में है तो b कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि अगर 2 कॉमा 4 आर में बिलोंग कर रहा है तो 4 कॉमा 2 को भी आर में होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो अगर 2 कॉमा 4 आर में है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको उल्टा कर लेते हैं 4 कॉमा 2, तो यहाँ पे 4 जो है वो 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब ये करेक्ट है। लेकिन 2 जो है वो 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा है तो जो दूसरा वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, पर ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके लिए हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं नया सा, a कॉमा बी सच दैट a इज ब्लड रिलेटेड टू b। यहां पे a कॉमा बी हमने इस तरह से लिया कि a जो है b से ब्लड रिलेटेड है। अब अगर इस रिलेशन की बात करें तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा क्योंकि हर इंसान खुद से ब्लड रिलेटेड होता है। सिमेट्रिक भी हो जाएगा क्योंकि अगर a का ब्लड रिलेशन b के साथ है तो b का ब्लड रिलेशन a के साथ होगा। जैसे अगर a b का ब्रदर है तो b a का ब्रदर होगा, a अगर b का सिस्टर है तो b जो है वो a का ब्रदर होगा, लेकिन ब्लड रिलेटेड तो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ये है A जो है वो मदर है और B जो है वो सन है, तो मदर का सन के साथ ब्लड रिलेशन होता है और सन का जो है वो फादर के साथ ब्लड रिलेशन होता है। लेकिन मदर का फादर के साथ ब्लड रिलेशन हो ये ज़रूरी तो नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन तो हैं पर ये तीसरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे ये थर्ड वाले का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, पर सिमेट्रिक ना हो। तो यहाँ पे फोर्थ वाले के लिए हम क्या ले लेते हैं, R इज इक्वल टू, इसी तरह का ले लेते हैं पर इसमें क्या करेंगे, इक्वलिटी बढ़ा देते हैं, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इस तरह का ले लेते हैं। अब यहाँ पे जब इक्वलिटी आ गई तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल, या ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। तो यहाँ पे a कॉमा ए आर में होगा क्योंकि a जो है वो इक्वल होता है a के, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव जैसे कि ये हो गया ऐसे ये हो जाएगा ट्रांजिटिव, ठीक है। इक्वलिटी के लिए तो हमेशा होल्ड करेगा और अगर इक्वल नहीं है तो इसको देख के हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। उसके बाद में आती है तीसरी कंडीशन और वो है सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि जैसा कि हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि 4,2 तो इसमें है लेकिन 2,4 इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये 4,2 आर में है लेकिन 2,4 जो है वो आर में नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ एग्जांपल है ये हमारा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ वाले एग्जांपल पे। तो फिफ्थ वाले के लिए जो एग्जांपल हम ले लेते हैं वो क्या करते हैं, एक हम सेट लेते हैं A1,2, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, इसके जैसा रिलेशन है पर इसमें हम एक कंडीशन और बढ़ा देंगे, 1,2, 2,1, 1,1, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिमेट्रिक तो होगा क्योंकि 1,2 इसमें है, 2,1 भी इसमें है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव होगा क्योंकि 1,2 है, 2,1 है, और अगर इन दोनों को हटा दें तो 1,1 भी इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1,1 तो है लेकिन 2,2 नहीं है। होना क्या चाहिए, जितने भी ए में एलिमेंट हैं
उनका खुद से रिलेशन आर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर 1,2 हमने सेट लिया है तो इसमें 1,1 और 2,2 दोनों होने चाहिए थे। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट होते तो 1,1 2,2 3,3 ये तीनों होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फॉर ऑल यानी हर एक एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2,2 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये हमारा लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।